ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज चतुर्स्कंध 29वां अध्याय। इसमें नारद जी तात्पर्य बताते हैं प्राचीन ब्रही को कि जो पुरंजन पाख्यान है इसका असलियत में तात्पर्य क्या है, यह बताना क्या चाहता है, इस कथा से हमें किस सार का पता लगता है। तो प्राचीन ब्रही कहते हैं कि आपने जो जो मुझे बताया यह सब मैंने सोचा विचारा, लेकिन यह मेरी समझ के बाहर हो रहा है, क्योंकि हम जो है कर्म बंधन में लिप्त हैं। उस कारण से यह मेरे ठीक ठीक समझ में नहीं आ पाया है। कृपया करके आप इसका तात्पर्य बताइए। अब नारद जी कहते हैं कि जो पुरंजन है वह एक जीव है और इस नगर का निर्माता है, और यह जो पुरंजनी नाम की स्त्री है, यही स्त्री हमारी बुद्धि है, जो अविद्या का रूप है, जिसके कारण हम इस जंजाल में फंसे रहते हैं और संसार से बाहर नहीं निकल पाते। यह जो जीव है इसने शुरुआत में ही इसी शरीर को पसंद किया जो कि सुख दुख रोग को अच्छे से भोग सके अन्य किसी शरीर के मुकाबले। इस शरीर के जो 9 द्वार है वही नगर के 9 द्वार है। यानी नगर की अगर चीज़ों को देखा जाए और शरीर की एक एक चीज़ को देखा जाए तो यह जो शरीर है और यह जो जीव है यह वही नगर है। वो जो पुरंजन है वह जीव है और जो पुरंजनी है वह इस शरीर की बुद्धि है। अगर 9 द्वार को देखा जाए तो वह 9 द्वार शरीर के ही हैं। 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 आँखों के, 2 कान के और 2 नाक के, 1 मुख, 1 लिंग और 1 गुदा, जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 9 द्वार हुए जिसे इस जीव ने पसंद किया। फिर बताया जाता है कि जैसे एक रथ की 5 प्रकार की चाल बताई गई है कथा के अंदर, इसी प्रकार यह जो जीव है इसके 5 प्राण वायु होते हैं। यह जो रथ है यह वही जीव है। ये जो इसके 2 पहिए हैं ये पाप और पुण्य है। इन्हीं कर्मों के आधार पर वह चलता है। जो उसकी बुद्धि है वही रथ का सारथी है। जो उसकी वह धागा होता है, बागडोर बोलते हैं जिसे, जो वो है उसे मन बताया गया है, क्योंकि मन भी उसी तरीके से चंचल ही होता है। जैसे वो रस्सी हिलती है वैसे ही हमारा मन भी कभी टिक नहीं पाता। इस प्रकार एक रथ के साथ उसका कंपैरिजन किया गया है हमारे शरीर का। जो यहाँ पर कथा में चंडवेग था, यवनराज थे, जो मृत्यु रूप बताए गए हैं, वह और कोई नहीं, वह मृत्यु ही है। जो काल कन्या है वह बुढ़ापा है, वृद्धावस्था, जिसे कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। तो वह काल कन्या असलियत में नहीं, वह तो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था, जिसे मृत्यु रूप यवनराज ने अपनी बहन स्वीकार किया है। जो हमें मानसिक क्लेश होते हैं, जो हमारी शरीर में रोग होते हैं, जो हमारे शरीर कष्ट भोगता है, वह और कोई नहीं, वह पैदल चलने वाली सेना है यवनराज की। और जो हमारे प्राणों को हर लेते हैं, शीत और उष्ण 2 प्रकार के ज्वर, यही प्रजावर बड़ा भाई है यवनराज का, जिसे कथा के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो यह उसका तात्पर्य था कि कथा के अंदर कौन किस प्रकार से क्या कर रहा है। यह जो शरीर है यह जन्म मरण के फेर से मुक्त नहीं हो पाता। इसे अपने कर्मानुसार अपने कर्म करने पड़ते हैं। 100 वर्षों तक इसको यह शरीर प्राप्त होता है जीव को। फिर उसके कर्मों के आधार पर उसे ऊंची नीची योनियों में भटकना पड़ता है। कभी तो उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है, कभी देव योनि प्राप्त होती है, कभी भूतों की, कभी वृक्षों की, कभी जानवरों की, कभी पशु की, कभी पक्षी की। इस प्रकार योनियों में कर्मानुसार भटकना पड़ता है और यह संसार चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। यह तो यूं ही है मानो कि एक कुत्ता है, किसी द्वार पे गया, कहीं तो उसे भात मिल गई और कहीं लाठी, तो इसी प्रकार उसे भटकना पड़ता है। ऐसे ही इस शरीर में जो जीवात्मा है उसे मन को लेकर भटकना पड़ता है। एक दुख से छुट्टी मिलती है तो दूसरा दुख तैयार बैठा होता है और वह हमारे सर पर आके सवार हो जाता है। जैसे सपने में देखी गई चीज़ का कोई मतलब नहीं होता और सपना खुल जाने पर फिर हमारे वो किसी काम की भी नहीं होती, ऐसे ही यह अविद्या है, यह अज्ञान है, और यह अज्ञान की नींद जब तक नहीं टूटेगी तब तक हमें इस शरीर का भी आभास नहीं होगा। और जब इस संसार से मुक्ति होगी, इस संसार
इस शरीर से प्राण छूटेंगे, तब हमें आभास होगा कि यह भी एक स्वप्न ही था और हम अज्ञान की निद्रा में जी रहे थे। और इसी प्रकार इस संसार चक्र में भटकना पड़ता है। तो नारद जी कहते हैं कि जो तुमने मुझसे पूछा था उसके प्रश्न का उत्तर तुम्हें यहाँ तक मिल चुका है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूँ, तुम वह सुनो। वह उसे बताते हैं कि एक पुष्प वाटिका में एक हरिणी एक हरिण के साथ बड़ी ही बेसुध होकर घूम रही थी। वह हरिण भी बड़ा ही बेसुध था। भोरों की गुंजार वह सुन रहे थे और जो छोटे छोटे अंकुर है वह चुन चुन कर खा रहे थे। बड़े ही खुश थे दोनों, आपस में एक दूसरे में मगन थे। लेकिन आगे उन्हें नहीं पता कि भेड़िए उसकी ताक लगाए बैठे हैं और पीछे एक शिकारी जिसने अपना बाण साध रखा है उनकी तरफ, वह उनको नहीं दिख रहा, क्योंकि वह हरिण तो बेसुध होया पड़ा है। अब उसकी दशा पर तुम विचार करो, ऐसा नारद जी प्राचीन ब्रही को कह रहे हैं। तो फिर वह कहते हैं कि यही दशा तुम्हारी है, वो हरिण और कोई नहीं, वह तुम ही हो। ये जो पुष्प वाटिका, ये जो फूलों की वाटिका है, इसके अंदर जो स्त्री है यह वो रहने का स्थान है। और उस स्त्री के मोह में हम बेसुध हो जाते हैं। ये जो भेड़िए आगे ताक लगाए बैठे हैं, ये दिन और रात हैं जो बीतते जा रहे हैं और हमारे आयु को हरते जा रहे हैं। ये जो बाण लेकर शिकारी खड़ा है यह स्वयं काल है और पता नहीं कब तुम्हें निशाना लगाकर साध डाले और तुम्हारे शरीर से प्राण उसी समय निकल जाएंगे। तो इसको जीवन के साथ रिलेट किया गया है, कंपेयर किया गया है, जो नारद जी ने उपदेश दिया है। तो भगवान की भक्ति, उनका चरित्र, उनकी कथाएं, उनकी सब बातों में ही रुचि लगाना वही असली कर्म है। कर्म वही जिससे श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। विद्या वही जिससे उनके भगवान के चित्त में भक्ति मतलब हो, यानी हमारा चित्त केवल भगवान की तरफ ही हो जाए, वही विद्या है। ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी वही होता है जैसे इस संसार में किसी से भय नहीं है, वह एक आत्मा, वही ज्ञानी गुरु है और वही गुरु साक्षात श्री हरि है। और उन्हीं हरि के अंदर भक्ति भाव रखना, उनकी कथा सुनना, साधु समाज में रहना, निंदा ना करना, अन्य यह वाले कार्य करने से इस संसार चक्र से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन देखा जाता है कि इसकी तरफ और कोई ना बढ़कर इसी शरीर में मैं और मेरेपन का घमंड आ जाता है और वह इसी योनियों में फिर चक्र में चलता रहता है, भटकता रहता है और उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। एकमात्र साधन संसार से मुक्ति पाने का श्री हरि, और कुछ नहीं है। इसके बाद जो प्राचीन ब्रही ने उपदेश सुना उसके बारे में वह विचार करते हैं। अब नारद जी क्या कहते हैं वह सुनिए। जो प्राचीन ब्रही कुछ प्रश्न पूछते हैं कि यह जो शरीर है, क्या ये पहले भी था, क्या इसका पूर्व जन्म था, हमें सपने में पूर्व जन्म से चीज़ें ऐसी कुछ दिखती हैं क्या? तो उसके बारे में नारद जी बता रहे हैं। वह कहते हैं ये मन प्रधान है। इधर मन प्रधान होने का मतलब इधर यही है कि मृत्यु होने के बाद ये मन हमारे साथ रहता है। हम मैं और मेरेपन का जो घमंड करते हैं इसी मन की वजह से ही करते हैं। और ये घमंड होने के बाद ये मेरा है, यह मेरे साथ है, इसको मैं अपना मानता हूँ और अपना मानने के कारण उसके पाप, उसके पुण्य उसको भोगने पड़ते हैं। और फिर वह यही कहता है कि मैंने सारा जीवन कुछ नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, तो मुझे इन पाप को, इन दुख को क्यों भोगना पड़ रहा है? वो उस मन की वजह से भोगना पड़ रहा है। जो आत्मा में रमण करते हैं उनको दुख नहीं होता, जो श्री हरि का भजन करते हैं उनको दुख नहीं होता, उनके पास भय नहीं आता, यह सब उनसे दूर रहते हैं। ना उसके पास कोई माया होती है, ना उसको किसी प्रकार का भय होता है, ना चिंता होती है। वह बिल्कुल चिंता मुक्त होकर इस संसार में विचरता है, क्योंकि वह श्री हरि का भजन कर रहा है। वहाँ पर नारद जी कहते हैं कि मैं उपाधि अधिपति होने के बाद भी उन भगवान को ढूंढ ढूंढ कर नहीं पा सका। जो नैष्टिक ब्रह्मचारी होते हैं, जो बड़े बड़े साधु होते हैं, जिनमें बहुत भाव होता है, भृगु ऋषि हो गए, वशिष्ठ जी हो गए, यह भी भगवान को ढूंढने से नहीं पा सकते।
और जो वेदों का विस्तार है उनको पाना, उनको अच्छे से समझना, यह कोई खेल नहीं है। तो भगवान को पाना सरल नहीं है। वस्तुतः जो वस्तु हमें दिखती है, जो हमें सपने में दिख जाती है, जिसको हमने एक्चुअल में कभी देखा नहीं होता, कभी सुना नहीं होता, लेकिन वह हमें स्वप्न में भासती है, तो वह, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी थी ही नहीं। ये जो मन प्रधान है उसकी वजह से ही हमें वह सपने में दिखी है। निश्चय मानो प्राचीन ब्रही कि वह कोई ना कोई संबंध जरूर रखती है तुम्हारे पूर्व जन्म से, क्योंकि मन को जो अनुभव ना हुआ हो उसका कभी दिखना संभव ही नहीं है। वह वासना हमें कैसे हो सकती है जो हमने कभी देखा ही ना हो। जैसे एक अमावस की रात होती है, उसमें चांद होते हुए भी नहीं दिखता, ऐसे ही बाल्यावस्था और गर्भावस्था, जब हम गर्भ में होते हैं और जब हम छोटे होते हैं, तब हमें इस शरीर का कुछ नहीं पता होता। ना हमें कोई काम वासना होती है, ना हमें कोई लोभ होता है। हम मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते पीते और सो जाते हैं। तो उस समय ऐसा क्यों होता है कि हमें उन चीज़ों का ध्यान नहीं है? उसका कारण इतना ही है कि उस समय हमारी इंद्रियां जागृत नहीं होती। और जब हम बड़े होते हैं तब हमारी इंद्रियां जागृत होती है, काम वासना जागृत होती है, लोभ आ जाता है हमारे मन में। तो यह नारद जी का उपदेश था, जो सिर्फ कहने में लास्ट में इतना ही है कि श्री हरि ही वह साधन है जिसके द्वारा इस संसार से मुक्ति पाई जा सकती है, अन्यथा कोई साधन नहीं है। इसके बाद प्राचीन ब्रही अपने पुत्रों को सब कुछ सौंपकर कपिला आश्रम चले जाते हैं। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से, एकाग्र भाव से सुनता है, सुनाता है या पढ़ता है, उसे कभी संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ता। यही इस कथा का आशीर्वाद है।